प्रश्नावली 10 घात और घातांक कक्षा 8 विषय गणित। तो इसको देखो, प्रश्नावली 10.1 शुरू करने से पहले इसको जानते हैं कि घात और घातांक होता क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो ये जैसे मैंने लिखा 10 की घात 2, तो इसमें 10 जो है 10 है यहाँ आधार, और ये 2 जो है इस 2 को बोलते हैं घात। ठीक है, तो 10 की घात 2 है, तो इसका मतलब है इस 10 को कितनी बार गुना करना है? 2 बार। तो 10 गुना 10 किया तो कितना आया? ये 100। ठीक, जैसे दूसरा मैंने लिखा यहाँ पर 10 की घात 3, तो इसका मतलब क्या है? 10 को हमें 3 बार गुना करना है। जितनी घात होती है उसको उतनी बार गुना करेंगे। तो देखो 10 गुना 10 100 और 100 गुना 10 1000। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 10 की घात 1, तो इसका मतलब है 10 को एक बार गुना करेंगे यानी 10 का 10 आ जाएगा। ठीक, मैंने लिखा यहाँ पे 10 की घात 0, तो किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मतलब होता है 1, चाहे वो 10 की घात 0 है या 50 की घात 0 है, तो अभी इसका मतलब कितना है? 1 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, ये क्या होता है? देखो जैसे ये 2/3 है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें। 2/3 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 उल्टा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? उल्टा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 4/5, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम होगा इसका 5/4। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा जैसे 10 की घात -2 लिख दिया मैंने। 10 की घात -2, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम 1/10 की घात +2 हो जाएगा। ये 10 की घात +2। कहने का मतलब ये है कि जब ये जैसे ये घात वाली संख्या है और उसका हम प्रतिलोम करते हैं, तो जैसे ये ऊपर है, जैसे किसी घात माइनस में आ रही है, तो ये नीचे आके किस में हो जाएगी? प्लस में। और मान लिया जाए किसी की घात प्लस में है 10 की घात 5, और मैं इसको लिखूंगा 1/10 की घात, तो ये घात क्या हो जाएगी? -5 हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 1/10 की घात -3, तो ये बराबर, इसका मतलब क्या है? ये 10 की घात -3 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? 10 की घात +3, 10 की घात 3, और इसका मतलब है 10 को हम 3 बार गुना कर देंगे। तो जब 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1000। आगे और देखते हैं। देखो जैसे ऐसे उदाहरण देते हैं। और जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 3 की घात -2, तो 3 की घात -2, इसको कैसे लिखेंगे हम? ये -2 है, तो 1/3 की घात +2, यानी बटे में रख देंगे, तो ये घात किसकी हो जाएगी? माइनस की जगह प्लस की। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो 1/3 गुना 3, 3 की घात 2 है, तो 3 गुना 3 करेंगे तो 1/9 हो जाएगा ये। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा 4 की घात -5, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ये घात माइनस है, तो इसको प्लस में करेंगे तो 4 1/4 की घात 5, यानी 1/4 को 5 बार गुना कर दो। तो इसको गुना करने पे 4 चक्को 16, 16 गुना 16 किया तो 256, 256 गुना 4, तो 6 चौका 24, 4 पंजे 20, 2 22, 4 दूनी 8 और 2
10 1/1020। तो इस तरीके से हम इन सवालों को कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कुछ घातांकों के नियम। घातांकों के नियम, घातांक नियम। जैसे पहला नियम देखते हैं हम, a की घात m गुना a की घात n बराबर क्या होगा। देखो आधार समान है, a की घात m प्लस n। जब आधार समान होते हैं और गुना हो रहे हैं तो घातों को क्या कर देते हैं हम, जोड़। जैसे 2 की घात 4 गुना 2 की घात 6। तो देखो ये 2 और ये भी 2, दोनों क्या हो रहे हैं, गुना। दोनों के आधार समान है, दोनों के आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी 2 की घात 4 प्लस 6 तो बराबर 2 की घात कितनी हो गई, 4 और 6 10। इस तरीके से। दूसरा नियम है a की घात m गुना b की घात m। इसमें तो आधार समान थे, लेकिन इसमें क्या है, घात समान है और आधार अलग अलग हैं। तो इसमें क्या होगा, a गुना b की घात m। ठीक है, जैसे 10 की घात 2 गुना 5 की घात 2। तो क्या होगा, ये 10 गुना 5 की घात 2। तो 10 गुना 5 किया तो 50 की घात 2 और 50 की घात 2 करेंगे यानी 50 गुना 50 और 50 गुना 50 किया तो 2500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है नियम नंबर 3, a की घात m, a की घात m और होल घात n। यानी जब घात के ऊपर घात होती है तो ये दोनों घातें क्या होती हैं, गुना हो जाती हैं। a की घात m गुना n। जैसे 5 की घात 2 और इस घात के ऊपर भी घात है कितनी, 3। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 की घात, ये दोनों जो घात हैं ये दोनों गुना हो जाएंगी, 2 गुना 3। तो ये क्या हो जाएगा 5, 2 गुना 3 क्या तो घात हो जाएगी 6। इसका मतलब है हमें 5 को कितनी बार गुना करना पड़ेगा, 6 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 गुना करने पर जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद में है चौथा क्या है, a की घात m भाग a की घात n। यानी दोनों के आधार समान हैं और भाग लग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, a की घात m माइनस n, यानी जो घात हैं वो घट जाएंगी, ये हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5 की घात 10 भाग 5 की घात 4। ठीक है, तो देखो दोनों के आधार समान है और भाग हो रहा है तो क्या होगा, 5 की घात 10 माइनस 4 और 5 की घात 10 में से 4 गया तो 6। ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपको याद भी करने हैं अच्छी तरीके से, ये याद होंगे तभी आप सवालों को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब देखो ये जो चौथा नियम है इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तरीका ये अलग लिख दिया, अब ये अलग भी नहीं है, क्यों, इस भाग का मतलब क्या होता है, बटे में लिखना। ठीक है, और बटे का मतलब इनको काट देंगे हम। काटेंगे कैसे, देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ये 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3। अब देखो यहाँ 2 की घात 5 है और यहाँ 2 की घात 3 है, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 2 की घात 5 माइनस 3 बराबर 2 की घात 5 में से 3 गया तो 2, यानी 2 गुना 2
बराबर उत्तर आ गया कितना 4। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया इसका डायरेक्ट ही। दूसरा आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहेंगे 2 की घात 5, जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ दूसरा। जैसे ये लिखा मैंने 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3। तो देखो 2 की घात 5 है तो यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार गुना कर दिया। ये 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार गुना कर दिया। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, 2 गुना 2 बच गया तो उत्तर आ गया हमारा कितना 4। ठीक है, तो ये भी 4 और ये भी 4, दोनों मिल रहे नहीं मिल रही। तो इस तरीके से हम इसको इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में नियम नंबर 5 क्या है, ए की घात m बटे b की घात m। अब इसमें देखो इन दोनों के आधार अलग अलग हैं लेकिन घात क्या है समान। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम a अपॉन b यानी a बटे b की घात m, ये इसका हो जाएगा। जैसे 5 की घात 10 बटे 2 की घात 10, तो इसका उत्तर आ जाएगा क्या 5 बटे 2 की घात 10। देखो ए और बी दोनों अलग अलग हैं, ये 5 है ये 2 है, तो ये 5 बटे 2 हो गया। दोनों की घात एक ही है m, तो इन दोनों की घात कितनी है 10, m की जगह 10 ही तो है, तो ये घात लिख दी हमने 10। यानी कि इस 5 बटे 2 को हम 10 बार गुना कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। फिर छठा नियम है a की घात 0 बराबर होगा 1, यानी किसी भी आधार की घात 0 है, जैसे 10 की घात 0 है तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। 100 की घात 0 है तो अभी इसका मतलब 1 है। a की घात 0 है तो अभी इसका मतलब 1 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। कहीं आप सोचें कि 0 की घात 0 है तो इसका मतलब 1 नहीं होगा, क्या आएगा ये 0। क्यों? क्योंकि 0 को तो भाई क्या होगी इसकी 0 ही होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपको जितने भी ये नियम मैंने बताए हैं वो सभी नियम आपको याद होने चाहिए। यदि आपको नियम याद हैं तो ये आप 10.1 के सवाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं ये 10.1 का पहला सवाल, मान ज्ञात कीजिए। पहला है 3 की घात -2। देखो ये 3 की घात -2, तो देखो ये घात माइनस है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इस घात को प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बटे में रख देंगे इसको। 1 बटे 3 की घात 2 बराबर 1 बटे, अब देखो 3 की घात 2 है तो इसका मतलब 3 को गुना करना है हमें 2 बार। यदि इसकी घात 5 होती तो 3 को कितनी बार गुना करते 5 बार। 3 की घात 10 होती तो 3 को कितनी बार गुना करते 10 बार। तो अब यहाँ पे घात 2 है तो हमने इस 3 को 2 बार गुना कर दिया। तो देखो 1 का 1 आ जाएगा और 3 गुना 3 किया तो 9, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है इसका -4 की घात -2। तो हमारा सबसे पहला काम है ये घात जो है माइनस की इसको प्लस में बदलना है, और प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे इसको बटे में रख देंगे। तो ये क्या हो गया 1 बटे -4 की घात 2, यानी 1 और -4 को गुना करना है 2 बार, तो -4 गुना -4 बराबर, ऊपर तो 1 है ही है। अब देखो माइनस कितनी बार गुना हो रहा है 2 बार, यानी कि सम संख्या में हो रहा है। तो माइनस का चिन्ह यदि सम संख्या में गुना हो रहा है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, तो वो माइनस गुना क्या हो जाता है प्लस में बदल जाता है। तो देखो ये माइनस गुना माइनस ये हो गया प्लस, और 4 गुना 4 16, उत्तर आ गया 1 बटे 16। इसके बाद में तीसरा है आपका 1 बटे 2 की घात -5। अब इसको कैसे करेंगे, इसकी भी घात क्या है माइनस में है, तो माइनस में करेंगे। तो देखो
ये तो पहले से ही बटे में है, तो बटे में है तो इसका क्या करेंगे हम, गुणात्मक प्रतिलोम, यानी इसको उल्टा कर देंगे। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये एक तो चला जाएगा नीचे और 2 आ जाएगा ऊपर, यानी 2/1, और ये घात -5 है, ये हो जाएगी +5। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो ये उल्टा कर दिया, तो इसका मतलब है क्या, 2, 1 का भाग देंगे इसमें, 2 में तो 2 ही आएगा, तो 2 की घात 5, यानी 2 को गुना करना है हमें 5 बार। तो देखो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32, ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8, यानी दोनों के आधार समान है और क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। ठीक है, तो इसमें नियम नंबर कौन सा लगाएंगे, इसमें देखो मैंने नियम बताया अभी आपको, ये चौथे वाला नियम, ये इसमें नियम लग जाएगा, a की घात m भाग a की घात n, दोनों के आधार तो समान है, -4, लेकिन घातें अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसमें नियम लग जाएगा a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ठीक है, उसी जैसा लग रहा है ये सवाल हमें दिख रहा है, तो इसमें देखो नियम लगा देंगे, a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो देखो यहाँ पर a कौन है, a बराबर है -4 और m बराबर है 5 और n बराबर है 8। ठीक है, तो इसमें मान रखने हैं हमें, क्या रखने हैं यहाँ पर, मान। तो देखो ये a की जगह -4, फिर m की जगह 5 माइनस, फिर n की जगह क्या है 8। ठीक है, यानी कि ये देखो -4 की घात 5 माइनस 8, तो -4, अब देखो 5 - 8 तो ज़्यादा किसके, माइनस के प्लस के, माइनस के ज़्यादा हैं 8 हैं, प्लस के 5 ही हैं, तो माइनस के बच गए कितने 3। अब देखो -4 की घात -3, तो ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर पहले जैसा। देखो ये 3 की घात -2, तो जब घात माइनस में आती है तो क्या करते हैं हम, उस घात को पहले प्लस में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, प्लस में। तो प्लस में बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम बटे में रख देंगे, यानी 1/- -4 की घात, ये जो -3 है वो क्या आ जाएगी, +3। ठीक है, तो अब इसको हल कर देंगे, 1/- -4 की घात 3 है, तो इसका मतलब -4 को हमें 3 बार गुना करना है। और देखो माइनस का चिन्ह विषम संख्या में गुना हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो 1/- माइनस गुना माइनस किया तो माइनस, वो सॉरी माइनस गुना माइनस किया तो प्लस, और प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस। फिर देखो 4 गुना 4 किया तो 16, 16 गुना 4 किया तो 16 चौका 64, यानी 1/- 64, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है 1/2 की घात 3 होल घात 2। ठीक है, तो देखो 1/2 की घात 3 और होल घात 2। अब पहले तो देखो इस कोष्टक को हल करते हैं। तो देखो 1/2 की घात 3, यानी 1/2 को कितनी बार गुना करना है, 3 बार। तो 2 को हम 3 बार गुना करेंगे, इधर कर लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 कितना आ गया 8, यानी इसको मैं 2 की घात 3 है, इसको क्या लिख सकता हूँ 8 लिख दिया, और होल घात कितनी है 2। तो 1/8 की घात हो गई कितनी 2, यानी 1/8 को हमें कितनी बार गुना करना है 2 बार। तो 1/8 गुना 1/8, 1 गुना 1 किया तो 1, और 8 गुना 8 किया तो 64, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरा देखो -3 की घात 4 गुना 5/3 की घात 4। इसमें नियम देखो, दोनों गुना हो रहे हैं
दोनों के आधार अलग अलग हैं लेकिन घात क्या हैं, समान है। तो इसमें नियम कौन सा लग रहा है बताओ, ए की घात m गुना b की घात m बराबर a गुना b की घात m। यानी दोनों के आधार तो अलग अलग हैं लेकिन घातें समान हैं। तो क्या करेंगे, देखो अब a की जगह कौन है यहाँ पर, -3, तो -3 गुना b की जगह कौन है, 5/3 घात m दोनों में समान है 4, तो ये घात लिख दी मैंने इसकी 4। इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने बटे में 1 लिख दिया इसकी। ठीक है, अब देखो 3 से काट दिया मैंने -3 -1 बार। ठीक है, अब देखो -1 गुना 5 किया तो ये हो गया क्या, -5, और बटे में 1 है तो 1 का तो भाग देंगे तो वही आता है, तो -5, और अब घात कितनी है इसकी, 4। तो इसका मतलब है माइनस का चिन्ह है और घात है सम, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। और यदि ये घात विषम होती तो हमारा उत्तर माइनस में आता। तो देखो ये -4 की घात 4 है, वो -5 की घात 4 है, तो इस -5 को हमें 4 बार गुना करना है। तो -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5। ठीक है, तो देखो 5 गुना 5 25, और 5 गुना 5 ये भी 25। ठीक है, और जब 25 गुना 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 625। चूंकि माइनस का चिन्ह जो है वो 4 बार आ रहा है तो ये किस में आएगा, प्लस में। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चौथा है 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10 गुना 3 की घात -5। तो ये देखते हैं चौथा। इसको देखो कैसे करेंगे, ये दोनों के आधार तो समान है, घातें दोनों की अलग अलग हैं और भाग हो रहा है, तो क्या होगा इसमें नियम कौन सा लगेगा, वो ही चौथे वाला, a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m - n। ठीक है, चौथा लिख लिया मैंने, 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10 कोष्टक बंद गुना 3 की घात -5। ठीक है, ये है हमारा चौथा प्रश्न। अब इसको देखो, इसमें नियम कौन सा लग रहा है, इसमें नियम लग रहा है a की घात m भाग a की घात n बराबर, देखो दोनों के आधार समान है, a आ रहा है और घात अलग अलग है तो m और n आ रहा है, तो इसका क्या है, a की घात m - n, ये इसमें नियम लग जाएगा। तो देखो a की जगह तो कौन है 3, m की जगह कौन है -7, फिर माइनस, फिर n की जगह कौन है -10। आ रहा है समझ में। आगे देखो 3 की घात -7, अब देखो कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह है और कोष्टक जो होता है वो किसका काम करता है, गुना का, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया, +10। ठीक है, अब इसके साथ में देखो ये जो है इसके साथ में ये गुना हो रहा है ये गुना हो रहा है 3 की घात -5, इधर भी 3 की घात -5, ये साथ ही तो चल रहा है गुना। अब आगे देखो 3 की घात -7 + 10, तो ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, तो 3 की घात कितनी बच गई 3, और ये गुना 3 की घात -5। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं इसको। अब इसमें नियम कौन सा लग रहा है, a की घात m गुना a की घात n, a की घात m गुना a की घात n बराबर a की घात m + n, यही तो नियम लग रहा है इसमें। तो देखो इसमें a की जगह तो कौन है 3, m की जगह 3 प्लस n की जगह है -5। इसको देखो 3 का 3 है ये, फिर 3 प्लस गुना माइनस तो -5। अब देखो 3 की घात क्या है 3 -5, यानी माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बच गए 2, तो 3 की घात -2। अब इसमें क्या करना है, जो घात माइनस में आ रही है तो सबसे पहले उस घात को हम किस में बदलते हैं, प्लस में। तो प्लस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको बटे में रख देंगे। तो बटे में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 2, 3 की घात 2 बराबर 1/, अब 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9।
तो ये आंसर आ गया हमारा 1/9। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, मान ज्ञात कीजिए 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुना 2 की घात 2। तो इसमें वही नियम लगाने हमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, नियम जिसको याद है तो वो सवाल आसानी से कर देगा। और सवाल करने के लिए सबसे पहले आपको ये नियम ही याद करने हैं। जब तक आपको नियम याद नहीं होते तो उनको बार बार आप रिपीट करो, वीडियो को बार बार देखो। बार बार देखोगे तो आपकी अच्छी समझ में आएगा। समझ में आने से क्या होगा, ये नियम भी आपके समझ में आएंगे और अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं। ये देखो तीसरे का पहला। ठीक है, तो 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुना 2 की घात 2। ठीक है, इसमें देखो किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मतलब क्या होता है 1, प्लस 4 की घात -1। तो देखो इसकी घात माइनस है तो सबसे पहले इस घात को किस में बदलेंगे, प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, गुना 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा ये, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो इसके नीचे बटे में 1 रख दिया मैंने, तो ये 1 और 4 का देखो 1/1 प्लस 1/4, इन दोनों का क्या ले लेंगे हम, लेस है। तो लेस आ जाएगा 4। ठीक, 1 का भाग दिया 4 में 4 बार, 4 गुना 1 किया तो 4 एकम 4, प्लस 4 का भाग दिया 4 में 1 बार, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 गुना, अब देखो 2 गुना 2 किया तो ये हो गया 4। अब कोष्टकों को जोड़ो, इसमें 4 + 1 5/4 गुना 4, 4 से ये 4 कट गया, क्या बच गया 5। यही हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इसका दूसरा। यह है दूसरा, 2 की घात -1 गुना 4 की घात -1 कोष्टक बंद भाग 2 की घात -2। अब इसमें देखो आप, इसमें नियम दिख रहा है क्या आपको, इसमें नियम लग रहा है कौन सा, a की घात m गुना b की घात m। दोनों के आधार अलग अलग हैं लेकिन घात समान है। ठीक है, जैसे देखो ये a की घात m गुना b की घात m बराबर a गुना b की घात m। तो इसमें ये नियम लगा देंगे हम, तो ये लग जाएगा इसमें a की घात m गुना b की घात m बराबर a गुना b की होल घात m। ठीक है, ये नियम लगा दिया। तो इसमें देखो a की जगह कौन है 2, b की जगह 4 की होल घात हो जाएगी -1 भाग 2 की घात -2। ये तो है ही है, इसको हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। तो देखो 2 गुना 4 कितना हो गया 8 की घात -1 भाग 2 की घात -2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये भाग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाग। अब देखो ये भाग हो रहा है लेकिन इनकी घात क्या है माइनस में। तो सबसे पहले जो घात है ना, इस घात को हम क्या बदल देते हैं, माइनस में तो इसको प्लस में बदल देते हैं। तो प्लस में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1/8 हो जाएगा ये। अब घात 1 है तो इसकी घात 1 लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक, भाग 2 की घात -2। तो ये हो गया 1/2 की घात 2। कोई दिक्कत, यानी 1/8 भाग 1/2 की घात 2 है तो इसका मतलब 4। अब देखो ये भाग का चिन्ह 1/8, भाग का चिन्ह हमने बदल दिया किस में, गुना में। तो जब ये भाग के बाद में जो होता है वो क्या हो जाता है उल्टा, यानी ये हो जाएगा 4/1। ठीक है, भाग के चिन्ह को जब गुना में बदल देते हैं तो ये उल्टा हो जाता है बाद वाला, यानी जिसका भाग देते हैं वो। तो देखो 4 से काट दिया, 4 एकम 4, ये तो एक बार गया, और ये 4 दूनी 8। ठीक है, तो देखो ऊपर तो बच गया 1 और नीचे 2 गुना 1 यानी कि 2। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, इसके बाद में देखो इसका तीसरा देखो 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। ठीक है, अब इसमें देखो सबकी घात जो है माइनस में है,
क्या है, माइनस में। अब आप ये सोच रहे होंगे आधार तो अलग अलग है लेकिन घात सबके समान है, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में गुना का चिन्ह होता जब तो हम इन घातों को जोड़ देते। क्या करते हम, यानी वो गुना वाला नियम लगा देते इसमें, ठीक है, इन सब को गुना कर देते और घात लगा देते 2। लेकिन यहाँ पे गुना नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस, यानी कि जोड़ हो रहा है, ठीक है, तो इसमें वो नियम नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखो सबसे पहले जो घात ये माइनस की है इनको प्लस में बदलेंगे हम। तो प्लस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, ये सब उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1/2 की जगह क्या हो जाएगा, ये 2/1 की घात 2 प्लस 3/1 है, तो ये हो जाएगा 1/3 की जगह 3/1 प्लस 4/1, ठीक है। देखो 1 का भाग तो किसी में भी 2 वही आता है जो संख्या होती है जो, तो ये तो आ गया 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2। अब देखो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4, 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 गुना 3 9, फिर 4 को 2 बार 4 गुना 4 16। तो देखो 4 और 9, 9 और 4 13, 13 और 16 कितने हो गए, 29। ये आ गया हमारा आंसर। कितना ही सरल सवाल है, ठीक है। बशर्ते आपको ये आना चाहिए कि घात जो है माइनस में है तो उसका क्या करेंगे हम, सबसे पहले घात को प्लस में बदलेंगे, और जब भी घात को प्लस में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, उल्टा, ठीक है। ये देखिए चौथा, 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 और होल घात 0। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ भी हो और उसकी घात क्या आ रही है 0, तो उसका उत्तर क्या आता है 1। तो आप चाहो तो यदि इसका आप डायरेक्ट उत्तर लिख दें 1, तब भी आपका ये आंसर सही है। क्यों सही है, क्योंकि सभी की होल घात जो आ रही है वो क्या आ रही है 0, और किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1, ठीक है। तो ये आपका यहीं कर देंगे, इसका कारण लिख देंगे, तब भी आपका सही है। यदि आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, आगे इसको बढ़ाना चाहें तो देखो 3 की घात -1 है, तो घात किस में बदलते हैं इसको, प्लस में, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 की होल घात 0। 3 4 5 का लैसा आ गया, कितना लैसा निकालो इसका 60, ठीक है। 3 का भाग इसमें दिया 20 बार, 20 गुना 1 20, 4 का भाग दिया 60 में 15 बार, 15 गुना 1 15, 5 का भाग दिया इसमें 12, 12 गुना 1 किया तो 12, होल घात 0। 20 और 15 35, 35 12 47 बटे 60, होल घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1, ठीक है। यह आ गया हमारा आंसर, ठीक। इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखो इसका 5वां, -2/3 की होल घात -2, यानी -2/3 की घात -2 और होल घात है 2, यानी ये 2 है इस सब के ऊपर है। तो देखो इसमें एक नियम लग रहा है, कौन सा, a की घात m और होल घात n, ठीक है। ऐसा होता है तो ये क्या होती हैं, घातें गुना हो जाती हैं, a की घात m इंटू n। तो यहाँ पर a की जगह कौन है, -2/3, m की जगह कौन है -2 गुना n की जगह 2, तो ये -2/3। और देखो -2 गुना +2, तो ये हो गया -4। भाई 2 गुना 2 किया तो 4 आ गया, एक माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस गुना प्लस करते हैं तो माइनस आ गया। अब देखो इसकी घात जो है वो किस में, माइनस में, तो ये घात किस में बदलेंगे हम, प्लस में। और जब भी घात प्लस में बदलते हैं तो क्या करते हैं भाई, पहले से संख्या बटे में है तो उसका उल्टा कर देंगे, और यदि बटे में नहीं है तो उसको बटे में रख देंगे। तो ये तो पहले से ही बटे में है, तो ये -2/3 की जगह क्या हो जाएगा 3/-2, यानी ऊपर वाली तो आ गई नीचे और नीचे वाली चली गई ऊपर, -4 सॉरी +4 हो जाएगा अभी, ठीक है। तो अब इसको देखो 3/-2 की घात है +4, यानी 3/-2 को गुना करना है हमें 4 बार, ठीक है।
तो 3/-2 गुना 3/-2, ये मैंने इसको 4 बार गुना कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको 3 गुना 3 किया तो 9, और 3 गुना 3 किया तो 9, और 9 गुना 9 किया तो 81। देखो माइनस का चिन्ह कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4, सम संख्या में आ रहा है माइनस का चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2 गुना 2 किया 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 81/16, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, मान ज्ञात कीजिए। पहला है 8 की घात -1 गुना 5 की घात 3 बटे 2 की घात -4। अब देखो ये पहला सवाल, 8 की घात -1 गुना 5 की घात 3 बटे 2 की घात -4। तो सबसे पहला काम है हमारा, जो घात माइनस में है उस घात को बदलेंगे हम प्लस में। ठीक है, तो अब देखो प्लस में बदलते हैं तो क्या करते हैं, ये माइनस यानी 8 की घात -1 है, तो ये ऊपर है तो उसको कहाँ ले आएंगे हम, नीचे, और ये -4 नीचे है, 2 की घात -4 नीचे है, तो इसको कहाँ पहुँचा देंगे हम, ऊपर। तो यानी जो अंश में है वो तो आ गया हर में, और जो हर में है वो आ गया अंश में, तो इनका यानी घात प्लस में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको नीचे ले आएंगे तो ऊपर क्या रह जाएगा, 5 की घात 3, और ये 2 की घात -4 है, ये चला जाएगा ऊपर, तो 2 की घात हो जाएगी +4। 8 की घात -1 है, तो ये हो गया 8 की घात +1। कोई दिक्कत। अब आगे देखो, 5 की घात 3 यानी 5 गुना 5 गुना 5, घात 3 है तो 3 बार गुना कर दिया, गुना 2 की घात 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको मैंने 4 बार गुना कर दिया बटे 8। ठीक है, अब देखो ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, या इसको ऐसे काट लो, 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार, और 2 से 2 खत्म। तो क्या बचा ऊपर, 5 गुना 5, 5 गुना 2, तो देखो 5 25 और 5 दूनी 10, तो 25 गुना 10 किया तो कितना आ गया, 250, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं दूसरा, 5 की घात -1 गुना 2 की घात -1 गुना 6 की घात -1। अब इसमें देखो नियम लग रहा है, आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें क्या हैं, समान, तो गुना का वो नियम लग रहा है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसमें नियम लगाते हैं। पहले तो नियम कौन सा लग रहा है, a की घात m गुना b की घात m बराबर a गुना b की होल घात m, ये नियम लग रहा है इसमें। यानी दोनों के आधार तो अलग अलग हैं लेकिन घात क्या है, समान। तो इसमें क्या करेंगे, a की जगह तो कौन है 5, b की जगह कौन है 2, और m दोनों में ही m समान है, -1 तो -1 गुना 6 की घात -1। ठीक है, तो इसको देखो 5 गुना 2 किया तो ये हो गया क्या 10, 10 की घात -1 गुना 6 की घात -1। अब इसमें भी दोबारा से वही नियम लग रहा है, अभी ये नियम लगाया था ना, यही नियम लागू हो रहा है इसमें। तो देखो इसको a की घात m गुना b की घात m बराबर a की घात a गुना b की घात m। ठीक है, तो इसमें ये नियम लगा दिया। तो देखो a की जगह कौन है 10, b की जगह 6, m की जगह -1 ही है -1। तो देखो 10 गुना 6 60 की घात -1। और देखो ये हमारा जो है ये घात किस में आ रही है, माइनस में, तो इसको करना है हमें किस में, प्लस में। तो प्लस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/60 की घात 1, यानी 1/60, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, 60 की घात 1 है तो इसका मतलब 60 को हमें एक बार ही गुना करना है, तो ये 60 का 60 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखते हैं अगला है प्रश्न नंबर 5, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। तो देखो हमें m का मान निकालना है, तो m किसके रूप में, घात के रूप में, तो इन घातों को ले लेंगे हम और नियम इसमें हम लगा देंगे। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं।
ये मैंने सवाल लिख लिया है 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। तो इसमें देखो नियम लगाओ पहले, तो सबसे पहले दोनों के आधार तो समान है और घात क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसमें नियम कौन सा लग जाएगा, देखो a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ठीक है, तो देखो a की जगह तो कौन है यहाँ पर 5 की घात, तो ये इसमें नियम लग जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें मान निकालना है किसका, m का, मान किसका निकालना है, m का, तो हम क्या करेंगे, इन घातांकों को ही लेंगे हम। ठीक है, चूंकि, तो कैसे लिखेंगे हम, चूंकि m का मान निकालने पर घात लेंगे, अतः क्या हो जाएगा, m माइनस n। तो देखो m की जगह m माइनस n की जगह कौन है, -3 बराबर, और 5 की घात क्या है 5, यानी हमें क्या लेंगे, घाती ली हैं हमने तीनों की, इसकी भी घात m, इसकी घात -3 और इसकी घात 5, तो हमने घातों को बराबर रख दिया है ये नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। ठीक है, तो इसको देखो हल करो, m माइनस गुना माइनस किया तो +3 बराबर 5, क्या कर देंगे इसका पक्षांतरण करने पर, तो क्या हो जाएगा, ये m बराबर 5, ये +3 इधर जाके हो जाएगा -3, तो m बराबर आ गया 5 में से 3 गए 2, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसमें होने को कुछ नहीं है, इसमें केवल यही लेना है कि हमें घातों की तुलना करनी है बस। ठीक है, m का मान निकालने पर घात लेंगे, भाई ये घात आ रहा है तो इसलिए हम घातों को ही लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने ये घातें लेकर के बराबर में रख दी और ये पक्षांतरण इसका करके हमने m का मान निकाल लिया है। देखते हैं अगला प्रश्न, छठा देखते हैं, मान ज्ञात कीजिए। पहला है, देखो मंझला कोष्ठक है ये और ये है छोटा कोष्ठक, तो 1/3 की घात -1 माइनस 1/4 की घात -1 और होल घात है -1, यानी घातों के ऊपर घात लग रही है ये। ठीक है, तो इसको करते हैं, आइए देखिए सवाल है पहला, 1/3 की घात -1 माइनस 1/4 की घात -1 और होल घात -1। तो इसमें देखो सबसे पहले ये जो घात है ना, घात, इन घात को हमें किस में बदलना है, प्लस में बदलना है, सबसे पहला काम यही करना है हमें। ठीक है, तो ये देखो 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा 3/1, और 3/1 का मतलब होता है 3 की घात 1 माइनस, फिर 1/4 है, इसका उल्टा करेंगे, इसकी भी घात माइनस ही है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 4/1 हो जाएगा, और 4/1 का मतलब है 4 घात 1 और होल घात है इसकी -1। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे देखते हैं इसको। अब देखो 3 की घात 1 है तो 3 को एक बार गुना करना है, इसका मतलब 3, फिर माइनस 4 की घात 1 है तो इसका मतलब 4 को एक बार गुना करना है, तो 4 होल घात -1। अब आगे देखो इसको, ये हो जाएगा क्या, 3 में से -1 यानी सॉरी 3 - 4, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का बच गया 1 और होल घात -1। अब इस घात को देखो, इसकी घात जो आ रही है वो किस में आ रही है, माइनस में। ठीक है, तो इस माइनस की घात को हमें किस में बदलना है, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 1/-1, 1/-1, तो ये -1 की जो घात -1 है ये क्या हो जाएगी +1, यानी -1 को हमें एक बार ही गुना करना है। तो ठीक है, तो इसको आप लिखो तो ठीक और लिखो तो भी ठीक। अब देखो 1 में हमें -1 का भाग देना है, तो उत्तर क्या आ जाएगा -1। क्यों, क्योंकि माइनस का चिन्ह चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं भी हो तो वो उत्तर जो है हमारा माइनस में ही आता है, तो ये आ गया हमारा -1 आंसर। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं छठवें का दूसरा।
दूसरा है 5/8 की घात -1 गुना 8/5 की घात -4। तो इसमें देखो दोनों की जो घात हैं वो किस में आ रही हैं, माइनस में आ रही हैं। तो पहले इन घातों को किस में बदलते हैं, हम प्लस में बदलते हैं। ठीक है, बदलें। या फिर देखो ये 5/8 है और ये 8/5 है और दोनों क्या हो रहे हैं, गुना हो रहे हैं। ठीक है, तो गुना हो रहे हैं तो इनके किया तो आधारों को बराबर कर लेते हैं। तो इनके आधारों को बराबर कर लेंगे तो इसमें फिर नियम लग जाएगा कौन सा, a की घात m गुना a की घात n। भाई दोनों के आधार बराबर हो जाएंगे, बराबर a की घात m प्लस n। तो इसमें नियम लगा करके भी हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। इसका डायरेक्ट पहले ये घात जो है इनको प्लस में बदल लो, कोई से नियम से भी कर सकते हैं आप दोनों तरीके से। तो इसकी चलो इसमें हम जो माइनस घाते हैं इनको ही क्या करते हैं, प्लस में बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये 5/8 की जगह हो जाएगा 8/5। घात 1 है तो घात 1 लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, गुना 8/5 की जगह हो जाएगा 5/8 की घात 4। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 8/5 गुना 5/8 को कितनी बार गुना करना है, 4 बार। तो 5/8 5/8 5/8 और ये 5/8। ठीक है, अब देखो एक 8 से ये 8 खत्म और इस 5 से ये 5 खत्म, काट दिया हमने। तो देखो ये 5 गुना 5 25 और 25 पंजे 125। 8 गुना 8 किया तो 64 और 64 गुना 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 चौका 32, 8 छः 48 और 3 51, यानी कि 512। 125/512 ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 7 सरल कीजिए। 25 गुना टी की घात -4 बटे 5 की घात -3 गुना 10 गुना टी की घात -8, और जो टी है उस टी का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखो ये मैंने सवाल लिख लिया है। ठीक है, 25 गुना टी की घात -4 बटे 5 की घात -3 गुना 10 गुना टी की घात -8। तो इसमें सबसे पहला जो काम है वो हमें करना है कि जो घात माइनस की हैं उनको प्लस करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, जो ऊपर हैं उनको तो ले आएंगे नीचे और जो नीचे है उनको पहुंचा देंगे ऊपर। ठीक है, तो चलो करते हैं। 25 का तो 25 गुना, अब देखो ये 5 की घात -3 है तो इसको ऊपर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा 5 की घात +3, और ये टी की घात -8 है, ये ऊपर जाके भी क्या हो जाएगी, टी की घात +8। ठीक है, तो अब नीचे क्या बच गया, देखो ये हमने ऊपर पहुंचा दिया और ये भी पहुंचा दिया, नीचे बच गया 10। और देखो टी की घात -4 है, इसको ले आए नीचे तो ये हो गई टी की घात +4। कोई दिक्कत। अब आगे देखो 25 का 25 गुना 5 की घात कितनी है 3, तो 5 को हमें गुना करना है 3 बार। फिर गुना टी की घात कितनी है 8, तो इसको गुना कर देते हैं 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, और नीचे क्या है देखो, बटे 10 गुना टी की घात कितनी है 4, तो 1 2 3 और ये 4 बार गुना कर दिया टी को। अब आगे देखो 1 2 3 4, एक टी से, दूसरी टी से, तीसरी टी से, चौथा टी से टी हमने काट दिए। ठीक है, इसके बाद में देखो 5 से ये काट दिया, 5 दूनी 10 2 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो अब देखो ऊपर तो क्या बचा 25 गुना 5 गुना 5, तो देखो ये 25 गुना 5 गुना 5 किया तो चलो एक लिख लेते हैं इसको, 25 गुना 5 गुना 5 बटे में 2। ठीक है, अब देखो 25 25 पंजे 125 और 125 गुना 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 625 बटे 2। 625 में 2 का भाग दे दो तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और पॉइंट 2 पंजे 10, 312.5 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं 7वें का दूसरा सवाल। 7वें का दूसरा सवाल है
3 की घात -5 गुना 10 की घात -5 गुना 125 बटे 5 की घात -7 गुना 6 की घात -5। ये भी बहुत सरल है। इसी की तरह जो घात माइनस में उसको किस में बदल देंगे, प्लस में। देखो ये मैंने सवाल लिख लिया है इसका। 3 की घात -5 गुना 10 की घात -5 गुना 125 बटे 5 की घात -7 गुना 6 की घात -5। ठीक है, तो काम हमें वही करना है, जो घात माइनस में उनको प्लस में बदलना है। तो जो ऊपर है माइनस वाले उनको ले आएंगे नीचे, और जो नीचे हैं उनको पहुंचा देंगे ऊपर। ठीक है, तो ऊपर तो 125, और देखो ये दोनों नीचे माइनस वाली हैं तो इनको कहाँ पहुंचाएंगे हम, ऊपर। तो ये हो जाएगा 5 की घात 7 गुना 6 की घात 5, और ये ऊपर हैं दोनों तो इनको ले आएंगे हम नीचे, गुना 10 की घात 5। पहला काम कर दिया। अब देखो इनकी घात हैं, इनको क्या कर देंगे हम, उतनी बार गुना कर देंगे। तो 125 गुना 5 को कितनी बार गुना करना है, 7 बार। तो 5 गुना 5 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। 6 को गुना करना है 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार गुना कर दिया, बटे 3 को करना है कितनी बार, 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5। 10 को करना है 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यानी जिसकी घात जितनी है हमने उसको उतनी बार ही गुना कर दिया है। अब इसको काटना है हमें, तो देखो काटो चलो। देखो 3 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 दूनी 6, और फिर 3 से काट दिया 3 दूनी 6। कोई दिक्कत, काट दिया हमने। उसके बाद में देखो इस 2 से काट दिया हमने, 2 पंजे 10, फिर 2 से 5 बार, फिर 2 से 5 बार, फिर 2 से 5 बार, और इस 2 से 5 बार काट दिया। ठीक, अब इसके बाद में देखो नीचे भी 5 है और ऊपर भी 5 है, तो एक 5 से एक 5 खत्म, दूसरे से ये दूसरा, तीसरे से ये तीसरा, चौथे से ये चौथा, और पांचवे से ये 5वां काट दिया। अब ऊपर क्या बचा, क्या बचा ऊपर, 125 गुना 5 गुना 5, 125 गुना 5 गुना 5, इनको हमें गुना करना है। तो 125 गुना 5 गुना 5 किया तो 25। ठीक है, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 दूना 50, 50 और 12 62 हासिल 6, 25 से कम 25, 25 और 6 31, 3125। ये आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपकी प्रश्नावली पूरी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको वीडियो जो बनती है सबसे पहले आपको अपडेट मिले। साथ ही जो भी इससे पहले वाले जो प्रश्नावली हैं सभी मैंने करा रखी हैं, और उनकी लिंक जो है मैंने कुछ प्रश्नावलियों की डिस्क्रिप्शन में दे भी रखी है, और आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही कोई भी प्रश्न में कन्फ्यूजन है तो उसको बार बार वीडियो को देखें, जिससे आपका वो कन्फ्यूजन क्लियर हो और आपकी समझ में अच्छी तरीके से प्रश्न आए। फिर पुनः दोबारा से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसके साथ ही अगले भाग में हम प्रश्नावली करेंगे 10.2, निम्न संख्याओं को मानक रूप में बदलना, फिर सामान्य को मानक में, मानक को सामान्य में, ये सभी उसमें आएंगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।